पंडित देगा, ड्रग यहाँ बिकेगा और इकोनॉमी पर हमारा कब्जा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, अर्थशास्त्र आता नहीं। उन्होंने खुद भी माना है, भाई मुझे कुछ पता नहीं, बस मुझे सत्ता चाहिए और सत्ता चाहिए। और सत्ता के बारे में कल जो था आलोचना हो चुकी है। अदानी तेरे लिए कुछ करना है, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, चाहे भले ही बर्बाद हो जाए हिंदुस्तान हमारा। भाई कहने को तो है गौतम अदानी अब एशिया दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज और न्यूज खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों क्या आपको पता है कि जल्दी ही भारत की लंका लगने वाली है। भारत लंका जैसे देशों में शामिल होने वाला है। केवल एक दोस्त जो जिसके साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में मशगूल हैं, हमारे साहिब। जी हां, वो साहिब जो भरपूर चंदा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से और भरपूर लोन भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा दिलवा देते हैं अदानी को। अब अदानी का गणित समझिए। अदानी का गणित है क्या कि ये अदानी कितना पैसा लिए बैठा है। गौतम अदानी क्या था और क्या बन गया। जी हां, दोस्ती का यही राज होता है। गौतम अदानी पर जो प्रिंट मीडिया छाप रहा है, पहले तो मैं उन चीजों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा दोस्तों आपको। गौतम अदानी न्यूज, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं गौतम अदानी। पिछले साल की तुलना में अदानी कंपनियों पर डेट की रकम 42% बढ़ चुकी है। 1978 में 16 साल की उम्र में गौतम अदानी डायमंड की ट्रेडिंग करते थे। आजकल वो सारे देश में रेलवे स्टेशन से लेकर के हवाई जहाज से लेकर के हर चीज की ट्रेडिंग करने लगे। देखिए ना, दोस्ती हो तो ऐसी हो। भाई दोस्ताना पिक्चर देखने के बाद ही शायद ऐसी अंदर से उत्कंठा जगी होगी प्रधानमंत्री मोदी के, यार अदानी तेरे लिए कुछ करना है, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, चाहे भले ही बर्बाद हो जाए हिंदुस्तान हमारा। भाई कहने को तो है गौतम अदानी अब एशिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल हो चुके हैं। पुराने कारोबार को बढ़ाने के साथ नए नए धंधों में कदम रखने के लिए डेट फाइनेंसिंग का सहारा लेते हैं। गौतम अदानी की ग्रुप कंपनियों पर ग्रॉस डेट बढ़कर के 2.2 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। जी हां, अब क्या कहें क्या ना कहें, किसका जिक्र करें किसका जिक्र ना करें। यहां अदानी पोर्ट भी, जहां से अधिकतर स्मगलिंग की खबरें आती रहती हैं, हीरोइन वगैरह की। मोदी जी को लगता है कि अगर अमेरिका की तरह कुछ सीबीआई या समथिंग उनकी है ना, CIA समथिंग, कुछ इस तरह से बना दिया जाए तो बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान कमा लेगा और हिंदुस्तान को ही बर्बाद कर देगा। ड्रग यहां बिकेगा और इकोनॉमी पर हमारा कब्जा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, अर्थशास्त्र आता नहीं। उन्होंने खुद भी माना है, भाई मुझे कुछ पता नहीं, बस मुझे सत्ता चाहिए और सत्ता चाहिए। और सत्ता के बारे में कल जो था आलोचना हो चुकी है। कल क्या, आज ही आलोचना हो चुकी है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो समझ लीजिए वीडियो मैंने एक साथ बनाए हैं, क्योंकि आलोचना नितिन गडकरी कर चुके हैं। सत्ता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम देश को बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 1988 में अदानी ग्रुप की स्थापना हुई। अदानी एंटरप्राइजेस के रूप में पहली कंपनी कमोडिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने के लिए शुरू की गई थी। होलसेम इंडिया का सीमेंट बिजनेस इन्होंने खरीदा। उसके बाद अदानी के पास अंबुजा सीमेंट और ACC के सीमेंट की हिस्सेदारी आ गई। गौतम अदानी ग्रुप ने यह सौदा करीब 82,000 करोड़ रुपए में लिया था। अब ये तो कहानी है भाई अदानी की शुरुआती दिनों की। अब शुरू होता है वो ड्रामा, जो ड्रामा इस कदर हो रहा है जिसमें हिंदुस्तान बर्बाद होने की कगार में है। या कह लीजिए अदानी हिंदुस्तान की लंका लगाने के लिए तैयार है और हिंदुस्तान लंका बनने के लिए तैयार है। झोला डंडा और जमीन और निजी संपत्तियां सबकी तैयार हैं। वो अलग बात है कि गोदी मीडिया केवल वो खबरें दिखाता है, क्योंकि उसके आंखों के सामने घोड़े को जिस तरह से तांगे में जोत दिया जाता है और चमड़े की आंखें पहना दी जाती हैं, केवल उसको सड़क दिखाई दे, आसपास कुछ ना दिखाई दिए, उसी तरह का गोदी मीडिया पर चाबुक डाल दिया गया है। इसी तरह का चाबुक गोदी मीडिया के जरिए उन भक्तों के ऊपर भी डाल दिया गया है जिनको ये ज्ञान दिया जा रहा है कि ये सरकार हिंदुओं की सरकार है। अब ये कैसी हिंदुओं की सरकार है, ये तीसरा चौथा वीडियो और मेरे 2 चैनल्स पर मिल जाएंगे, खबर 24 और आजाद हिंद आवाज पर। अदानी समूह अब फिर SBI से 14,000 करोड़ का लोन मांग रहा है। अदानी ग्रुप की गुजरात में PVC प्लांट लगाने की योजना है। अदानी समूह होल्डिंग कंपनी अदानी एंटरप्राइज के जरिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाह रहा है।
अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है, करो 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 करो। अब यहां पर क्या है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट में जो अदानी का जो प्रोजेक्ट लगने वाला है 19,000 करोड़ रुपए की दरकार है। अदानी समूह रिपोर्ट के लिए कर्ज इक्विटी के जरिए पैसा जुटाने की योजना बना रहा है। अदानी समूह की होल्डिंग कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के जरिए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले मार्च में अदानी एंटरप्राइजेस की कंपनी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बैंकों से 12,770 करोड़ रुपए जुटाए। हाल ही में कंपनी ने मुद्रा में ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 6,071 करोड़ रुपए जुटाए। अदानी ग्रुप पर बैंकों का बहुत बड़ा कर्ज है। वित्त वर्ष 2021-22 में अदानी समूह पर कर्ज बढ़ गया है और 40.5% बढ़कर के 2.21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो बैंकों में जमा धन का आधे से ज्यादा है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2020 और 21 में यह 1.57 लाख करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कर्ज 155% बढ़ गया है। अब यह अदानी, जिनको सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं लोन दे दे करके, जब ये खुद घाटे में चल रहे हैं, बैंक का लोन चुका नहीं पा रहे और इनको सरकार बैंक के थ्रू और कर्ज दे रही है, तो अगर देखा जाए एक चश्मे से चश्मा उतार करके, गांधी के चश्मे से मत देखो, नेहरू के चश्मे से मत देखो। अगर अपनी दिमाग की बत्ती जली है तो दिमाग की बत्ती को जला करके देख लीजिए कि इस देश में कितने % हिंदू रहते हैं, कितने % हिंदुओं का इस देश में खाता है। 15% तो मुसलमान है ना, मुसलमान तो बर्बाद होने वाले नहीं है। हिंदुओं का अकाउंट है तो बर्बाद तो हिंदुओं के अकाउंट में अगर कल को बैंक बंद हो गए तो फिर बर्बाद हिंदू होंगे ना। स्मृति ईरानी जो हिंदू बनी फिरती थी, कल तक उसकी पोल खुल गई, वो तो बर्बाद नहीं होने वाली। उसके पास तो पैसे बहुत हैं, उसके तो 2-3 मकान हैं, सबके बीजेपी के लोगों के सबके 3-3 4-4 मकान हैं, सबने बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन जिनके बैंक अकाउंट होंगे 135 करोड़ लोगों में 100 करोड़ मान लीजिए हिंदू होंगे, उनके अकाउंट में जो पैसा डाला होगा वो तो अदानी लेके भाग जाएगा। तब प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदुत्व के बारे में चूतिया कब तक बनाएंगे? जरा यह समझ में आ जाता तो हम भी समझ लेते। जिस तरह से महिंद्रा राजपक्षे के पक्ष में अफीम पिलाई गई धर्म की और उसके बाद देश की बर्बादी शुरू हो गई, तो समझ लीजिए अदानी देश की लंका और देश को लंका बनाने पर तुला हुआ है। अब ये बिका हुआ मीडिया, न्यायपालिका क्या करेगी? नहीं रोक सकती इस चीज को। ये वीडियो कैसा लगा, ये कैसा लगा खुलासा जिक्र कर दीजिएगा। अगर मुल्क की याद आ जाए कर दीजिएगा एक छोटा सा कमेंट, अगर मोहब्बत हो मुल्क से। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।